अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और ये देखें क्या चीज़ी सा हमारा है पिज़्ज़ा। हमने बनाया था आज घर पे पिज़्ज़ा, तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए कि कैसे बना सकते हैं हम इंस्टेंट घर का पिज़्ज़ा। जब भी दिल करे बच्चों के साथ आपका कुछ मज़े का खाने को, तो आप आराम से घर में ये पिज़्ज़ा बना के खा सकते हैं। बाज़ार का पिज़्ज़ा आपको पता है कैसा होता है, बेहतर है घर पे बनाए। तो शुरू करते हैं पिज़्ज़ा। अच्छा जी, ये चेक कर लें। पिज़्ज़ा बनाने का फर्स्ट स्टेप हमारे पास, मैंने 2 बड़े जो कप थे वो ले लिए हैं मैदा। इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल, और इसमें मैंने शामिल कर दिया है ईस्ट, और इसमें डालेंगे हम नमक, और इसमें जाएगी चीनी। इन चीज़ों को हम नीम गर्म पानी के साथ अच्छा सा क्रम्बल करेंगे। उंगलियों की मदद से पहले इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम अच्छा सा गूंद लेंगे। हथेली की मदद से आपने इसकी अच्छी सी डो रेडी कर लेनी है। टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से मेरी रेसिपी ख़त्म हो जाए, इस वजह से मैं आपको स्पीड में दिखाऊंगी। इस तरह से आपने डो बनानी है और इसको रेस्ट दे देना है। उसके बाद बारी है इसकी स्टफिंग बनाने की। आप इसमें जो चाहे सॉसेजेस हैं वो ऐड कर लें, चिकन है वो ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वेजिटेबल्स हैं वो भी ऐड कर लें। मैं बना रही हूँ चिकन के साथ। चिकन को मैंने थोड़ा सा कर लिया है थोड़ा सा में फ्राई, और ये सारे मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी, जिसमें है लहसुन, नमक, और इसमें है थोड़ा सा तंदूरी मसाला और दादर मिर्चें। तंदूरी मसाला इसे कि हम थोड़ा सा तिक्का का फ्लेवर इसको देंगे, और ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको चिकन के साथ अच्छा सा पका लेंगे। और इस तरह से हमारा चिकन जो है वो पकना शुरू हो जाएगा। चिकन जब थोड़ा सा पक जाएगा, इसमें मैंने शामिल कर दिए टमाटर। और जब तक हमारा चिकन जो है वो रेडी हो रहा है, चेक करें हमारी जो डो है वो भी रेडी हो चुकी है, बड़ी अच्छी सी फूल चुकी है। और इसके साथ हम तकरीबन एक ही जो पिज़्ज़ा है वो बनाएंगे। आप चाहें तो इसको ग्रीस कर लें अपना पैन, उसमें आप चाहें तो अपनी उंगलियों की मदद से उसको फैला दें। मैं वैसे हमेशा वही करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं दिल चाहा कि मैं इसको बेलन के साथ बेल कर फिर बनाऊं, तो इस वजह से मैं बेलन के साथ इसको बेलूंगी और रेडी कर लूँगी। आपके सामने रेडी हो गई है मेरी बेस पिज़्ज़ा की। इसके ऊपर स्टफिंग हम सारी जो है वो ऐड करेंगे, बड़ी अच्छी सी हमारी। इसको बिल्कुल थिन आपने नहीं करना। और मैं इस पर डालूँगी सबसे पहले तो चिली गार्लिक केचप है, और थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं इसको थोड़ा सा तिक्का फ्लेवर दूँगी। तो इस वजह से इन दोनों सॉसेस को मैंने अच्छा सा स्प्रेड कर लिया है, मिक्स कर लिया है। मेरे पास चीज़ स्लाइसिस थे, मैंने तकरीबन 5 से 6 जो थे वो उसकी बेस में रख दिए हैं। और अगर आप बाज़ार से पिज़्ज़ा ले तो आप देखते हैं कि वहाँ पे चिकन जो है वो कहीं कहीं पे आपको नज़र आएगा, लेकिन घर में बनाई हुई चीज़ का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपनी मर्ज़ी की स्टफिंग जितनी चाहे आप ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसा मर्ज़ी आप उसको फ्लेवर दे सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा ओवरलोडेड किस्म का जो था पिज़्ज़ा हमने रेडी किया था। इसकी स्टफिंग चेक करें, और इस तरह से सारा जो चिकन है वो हम इस पर ऐड करके फिर इसके ऊपर हम जो वेजिटेबल्स हैं वो शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक काट के रखा हुआ था प्याज, वो शामिल कर दिया है। मैंने जो शिमला मिर्च थी वो काट के रखी हुई थी वो इसके ऊपर हम शामिल करेंगे, और इसके साथ बड़ा अच्छा से इस पर कलर आ जाएगा। आपके पास मकई के दाने हों, उबले हुए कॉर्न जिसको हम कहते हैं, वो अगर आप हैं वो आप इस पर शामिल करें, और मज़ीद अच्छा कलर आ जाएगा। और वैसे भी खाने में भी कॉर्न का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पिज़्ज़ा के ऊपर। और ये हमारा आ गया शिमला मिर्च के पीसेस भी आ गए इसके ऊपर। ये जी सारी सब्जियां वगैरह हमने शामिल कर ली हैं। इसके बाद अब जाएगा इसके ऊपर बहुत सारा चीज़, वो मैंने श्रेड कर लिया था। आप मोज़रेला ले लें, चेडर, दोनों अगर आपके पास हैं दोनों श्रेड करके रखें। इसको हम अब बड़ा अच्छा सा लोडेड करके हम इसको मज़ीद जो है ऊपर से हम शामिल कर देंगे। इसके बाद हम खुशबू के लिए, अगर आपके पास ऑरिगानो है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो हम देसी लोग हैं, हम थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डालनी है कसूरी मेथी, ताकि जब ये बेक होकर बाहर निकले तो अच्छी सी इसकी खुशबू आनी चाहिए। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, ठीक है जी। और ये चीज़ें हमारी हो जाएंगी इनके साथ रेडी। पिज़्ज़ा हमारा जो है बेक होने के लिए रेडी है, अवन हमारा तैयार है, और इसको हम 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा क्रस्ट बन जाए। और आप लास्ट 5 मिनट्स में ग्रिल ऑन कर देंगे ताकि इसके ऊपर जो चीज़ है वो अच्छा सा मेल्ट हो जाए। और अब बेकिंग के लिए रेडी है। बेक होने के बाद दिखाती हूँ प्रॉपर इसकी फाइनल सूरत। ये देखें मेरी प्यारी बाजियों, क्या मज़े का लोडेड सा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है, और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का था। आप भी बनाइएगा, आपको मज़ा आएगा। और दुआ में याद रखिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।
दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।